हेलो फ्रेंड्स, मैं योग गुरु राकेश मिश्रा आप सभी को प्रणाम करता हूं। दोस्तों, आज फिर एक समस्या और उस समस्या का नाम है डेंगू, जो कि आजकल के दिनों में काफी बढ़ता जा रहा है। तो डेंगू एक्चुअल में क्या है, डेंगू करता क्या है, डेंगू से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, और डेंगू हो जाए तो हमें कौन सी ऐसी प्राकृतिक चीजों का उपयोग करना चाहिए जिससे डेंगू जैसी समस्या धीरे धीरे समाप्त हो जाए। तो डेंगू एक तरह का तीव्र ज्वर है जो हमारे शरीर में बहुत तेजी से बुखार के रूप में आता है। हमारे प्लेटलेट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स वह सेल्स होते हैं जो कि हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। उसका कम हो जाना, गिर जाना, बार बार वोमिटिंग आना, चकत्ते, स्किन पर लाल तरह के रैसेस पड़ जाना, इस तरह की बहुत सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। और शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी हो जाना, और यहां तक कि अगर इसका ध्यान न दिया गया तो हम अपने प्राण भी खो जाते हैं इसमें। मतलब कि ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। लेकिन अगर कुछ छोटे छोटे बचाव किए जाए, कुछ प्राकृतिक नुस्खों का उपयोग किया जाए तो इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए फैलता कैसे है। तो यह एक वायरस के द्वारा फैलता है, और यह वायरस एक प्रकार का मच्छर है, एक प्रजाति का। उस मच्छर के काट लेने से अगर हमें डेंगू हुआ है, अगर हमें उस मच्छर ने काटा और उसी मच्छर ने किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को काट लिया, तो वह विषाणु वहां से वहां पर रक्त के माध्यम से ट्रांसफर हो जाते हैं और उसके शरीर में वह विषाणु जाकर इस तरह डेंगू जैसी समस्या को पैदा कर देता है। तो हमें बचना है मच्छरों से। मच्छर हमें ना काटे, ये ज्यादा हमें ध्यान देना है। लेकिन उससे ज्यादा ध्यान यह देना है कि कुछ ऐसा करें कि हमारे आसपास मच्छर न पैदा हो। तो पानी, जल भराव, ये सब तो चीजें हैं ही, क्योंकि आसपास तो कुछ न कुछ पानी होगा ही, कुछ न कुछ नालियां होंगी ही, और हमारे यहाँ मच्छर पैदा होंगे ही। तो हमें क्या करना चाहिए कि मच्छर कम से कम इस तरह के पैदा हों। तो हमें सबसे प्राकृतिक रूप से अगर कुछ करना हो तो हमें नीम की जो पत्तियां होती हैं, गिरी हुई होती हैं, नीम के पेड़ के नीचे बहुत सारी पत्तियां जो गिरी होती हैं, उन पत्तियों को थोड़ा बहुत लेकर 2-4 जगह पर जहां आपको लगे कि मच्छर है, वहां पर रात में आप उसको धुआं कर दीजिए उसका। देखिए वो सारे मच्छर मर जाएंगे जो डेंगू जिससे पनपते हैं, हमारे शरीर में ट्रांसफर होते हैं। क्योंकि नीम की पत्तियों का जबरदस्त लाभ है इस डेंगू के मच्छरों को रोकने में, और इसको खाने में भी बहुत लाभ है, क्योंकि यह वायरस धीरे धीरे इसके खाने से कम होता है। तो सुबह सुबह 3-4 पत्तियां रोज खाएं, अगर डेंगू हुआ है तो भी, नहीं हुआ है तो भी, और खासकर ना हुआ हो तो इन पत्तियों का सेवन खाली पेट 3 से 4 पत्तियां खूब चबा चबा कर उसके रस को खाएं, पी लें, यह बहुत जरूरी है। अब जानते हैं कि यदि डेंगू हो गया है तो हमारे शरीर में करेगा क्या? हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स को कम कर देगा। व्हाइट ब्लड सेल्स को कम करेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी कम हो जाएगी, हमारे शरीर में बहुत ज्यादा दर्द रहेगा, हमारे शरीर में कमजोरी रहेगी। इन सारी चीजों के कारण बुखार बहुत तेज होगा, तो हमारा बॉडी डिहाइड्रेट होने लगेगा, मतलब हमारे शरीर में जल तत्व कम होने लगेगा, क्योंकि इतना तेज फीवर आएगा कि हमारे शरीर को गर्म कर देगा। जो हमारे शरीर में जल तत्व है वह कम हो जाएगा। जल तत्व के कम होने से हमें वीकनेस, दर्द, इस तरह की सारी समस्याएं, और हमारे ऑर्गन्स में भी समस्या आएंगी, लिवर में भी, किडनी में भी। तो हमें सबसे अगर प्राकृतिक नुस्खा को उपयोग करना है तो इसमें सबसे कारगर है वह है पपीते के पत्ते का रस। आप 1-2 पपीते तोड़ लें और उसको पीसें। पीसने कूटने के बाद जैसे भी आप हो सके 1 से 1.5 चम्मच रस निकालें। और अगर आपको डेंगू हो चुका है तो कम से कम 3 से 4 बार दिन में लें, सुबह, दोपहर, शाम जरूर लें। 1 से 1.5 चम्मच सुबह, फिर दोपहर और शाम को। और साथ में अगर आपके पास आसपास बकरी का दूध मिल जाए तो उसे भी पाव, सवा पाव, वो भी फ्रेश, तो ज्यादा अच्छा है। बकरी वह अच्छी होगी जो बकरी चरने जाती हो, मतलब घास चारा के लिए वो बाहर जाती हो, चराने के लिए लोग ले जाते हैं। ऐसी बकरी का दूध ज्यादा फायदेमंद होगा वनस्पति बजाय जो घर में रखकर दाने और इस तरह की चीजें खिलाई जाती, क्योंकि बाहर की वो चीजें खा करके ही तभी हमें वो फायदेमंद होगा। क्योंकि बकरी जो है नीम की पत्तियां खाती है, और नीम की पत्तियां खाने वाली बकरी का दूध इसमें बहुत कारगर करता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि नीम की पत्तियों का भी सेवन जरूरी है, और कीवी का उपयोग करें। इतना करें, आप जरूर स्वस्थ हो जाएंगे। आज के इतना ही, धन्यवाद, प्रणाम।